नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार। फ्लक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज एक ऐसे वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं जिसको लेकर के हर बच्चे के अंदर भय है कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल होंगे, कैसे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये सारे जो है आपका डर जो है समाप्त होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से वो सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर कराया जाएगा, जो आपको कह सकते हैं एक प्रकार के बेस्ट पेपर को मैं यहाँ पर जो है सॉल्व कराने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आएंगे, वो जो है क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। इस डर को दूर करने का काम ये वीडियो करेगा। अगर इस वीडियो को आप आए हैं देखने, तो मैं यह जो है वादा करता हूं आपको ऐसा वीडियो आप पूरे YouTube चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो को आप पूरा देख कर जाइए। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यू जो है क्यों नहीं हल हो जाएगा बताइएगा। आप ऑप्शन देखकर ही समझ जाएंगे। ये तो मैंने इससे पहले वीडियो में जो है क्लास करके आई है। तो चलते हैं बच्चों हम अपने वीडियो के जो है टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं, जो है देखते हैं सवाल को। सवाल पहला हमारा क्या है? पहला सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस नहीं आया, ये माइनस नहीं, थोड़ा सा इनसे डैश हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है मानव नेत्र की फोकस दूरी क्या है। तीन जो है 25 सेमी है, कि 50 सेमी है, कि 75 सेमी है, या फिर 100 सेमी है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 25 सेमी है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि रंग बिरंगा संसार क्या है। ठीक है, क्या जो है रंग बिरंगा संसार जो है अगर दिखाई देता है तो किस कारण? क्या प्रकाश के रंगों का मिश्रण वो है? क्या प्रकाश के रंगों का विभाजन होता है वहां पर? क्या प्रकाश के रंगों का परावर्तन होने की वजह से जो है जो हमारा कह सकते हैं संसार रंग बिरंगा है, या फिर प्रकाश के रंगों का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होना चाहिए? इसमें प्रकाश के रंगों का अपवर्तन होता है, इसलिए जो है ये जो है हमारा संसार रंग बिरंगा दिखाई देता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है? ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम आप बताइए क्या है? V बराबर आई आर है, कि I बराबर वी आर है, कि R बराबर वी आई है, कि P बराबर वी आई है। ठीक है, तो बच्चों बताइए आप क्या है इसमें से? इसमें ऑप्शन नंबर ए है, V बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं, या फिर जो किसे कहते हैं? यहाँ पर देखते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो दर्पण के वक्रता केंद्र से फोकस तक की दूरी को कहते हैं। ठीक है, कि दर्पण के वक्रता केंद्र से वस्तु तक की दूरी को कहते हैं, कि दर्पण के केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को कहते हैं, या फिर दर्पण के केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहते हैं। ठीक है, तो बताइए बच्चों, आपने अवतल दर्पण देखा होगा, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा है क्या? अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में आपने ये क्या देखा होगा? ये हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव होता है। तो यहाँ क्या होता है? सेंटर सी होता है, यहाँ फोकस दूरी एफ होता है। सेंटर सी और फोकस एफ होता है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो कहाँ से कहाँ तक बच्चों? क्या वो जो है यहाँ से यहाँ से ध्रुव और एफ के बीच की दूरी को कहते हैं। यहाँ जो है इसको कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? दर्पण के केंद्र से फोकस तक की दूरी को कहते हैं जो है क्या? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? आगे हम पढ़ते हैं क्या? दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या है। ठीक है, तो संबंध क्या होता है बच्चों? उसमें देखते हैं, f बराबर r होता है, या फिर f बराबर 1/r होता है, या फिर 2f बराबर r होता है, या फिर f बराबर 2r होता है। आप जानते होंगे बच्चों कि दर्पण की जो फोकस दूरी होता है, तो आपने पढ़ा होगा फोकस दूरी जो है f बराबर r/2, इनके बीच यही संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर f बराबर r है, तो हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसमें हो ही नहीं सकता। इसका क्या है? वह f बराबर 1/r है, नहीं, f बराबर क्या होता है? r/2 होता है। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर इसके बीच क्या है? यहाँ गुणा है, ये गुणा है, इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इधर f बराबर r/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये जो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, f बराबर r/2, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, f बराबर r/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2f बराबर r लिखा, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ताकि आप जो है कभी बच्चे इसको मार देंगे f बराबर 1/r, इसलिए ऐसा नहीं है। आप इसको जो है f बराबर r/2 यहाँ से होगा, इसलिए
ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं कर सकते हैं कि इरेज करता हूँ, चलता हूँ अगले स्लाइड पर। ठीक है, चलते हैं जो है ये प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या हमारा, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न हमारा है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 5.4 इंटू 10⁻² जूल के बराबर होता है, या फिर 3.2 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है, या फिर 1.3 इंटू 10⁻⁻1 जूल के बराबर होता है, या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। डी जो है क्या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है बच्चों, आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों कि जूल किसका मात्रक होता है। ठीक है, जूल किसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार प्रश्न को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यहाँ पर दर्पण से अवतल दर्पण है और दर्पण से फोकस दूरी कितना है, 10 सेमी की दूरी पर स्थित है, और दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पूछ रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके लिए पूछ रहा है, और इसमें जो है वस्तु की दूरी दिया है और फोकस दूरी दिया है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं ये हमारा दिया है फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी है। अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो लेते हैं या बराबर क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, -10 सेमी दिया है, -10 सेमी दिया है, और दर्पण से 20 सेमी दूरी पर वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो यानी वस्तु जो है u बराबर दिया है -20 सेमी, इसमें माइनस लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए जो है फोकस और जो है ये वस्तु क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, इसलिए मैंने इसको माइनस लिया है। और इसमें भी पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/, यह बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान दिया है 1/-10 बराबर 1/v पूछ रहा है, और u का मान दिया है माइनस, यहाँ तो प्लस है, ये वाला माइनस आ गया, तो यहाँ पर जो है माइनस कर देगा, -1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर 1/20 है, ये इधर जो है नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऋणात्मक है, इस तरफ जब आएगा क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, और 1/v यहीं पर जो है रह जाएगा, तो 1/v यहाँ पर रहने दे रहे हैं, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 1/20 जो है पॉजिटिव हो गया, और ए वाला वैसे ही निगेटिव रहेगा, -1/10। ठीक है, 1/v इक्वल टू यहाँ पर जो है इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कितना 2, और यहाँ पर जो है कितना जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना जाएगा 2, इधर इसमें से जो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/20 आएगा, यानी कुल मिलाकर कितना आया 1/v बराबर आया 1/ जो है ये 20। ठीक है, यहाँ पर ये 20 बचेगा बच्चों, 20। ठीक है, ये 20 बचेगा। ठीक है, तो 1/20 आ गया। अब जो 20 आ गया इसका यहाँ उड़ा हुआ, इसका यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1/20 ये वाला हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो बच्चों एक अवतल दर्पण से जो फोकस दूरी हमारा निकल कर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कितना 20 सेमी आ रहा है, कितना आ रहा है 20 सेमी आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों एक बार मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, क्या फोकस दूरी दिया है, किसमें दिया है, माइनस में दिया है। ठीक है, 10 सेमी, और इसका जो है वस्तु दूरी दिया -20 सेमी। ठीक है, मैंने इधर एफ का मान दिया माइनस में यहाँ रखा। ठीक है, यू का मान भी हमने यहाँ पर माइनस में रखा। मैंने इस जो है कह सकते हैं इसका पूछ रहा है, बी का मान पूछ रहा है, प्रतिबिंब का मान पूछ रहा है, तो इसको मैं यही रहने दूंगा, इसको जो माइनस में इसको इस तरफ लगाएंगे तो प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह दिया, ए वाला इस तरफ आएगा पॉजिटिव जाएगा, तो मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, ए वाला वही रहेगा इसलिए माइनस निगेटिव यहाँ पर जो है रहेगा। ठीक है, निगेटिव रहेगा। अब इसका जो है अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा। अब इसका जो है, सॉरी बच्चों यहाँ पर एक चीज देखिए मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर मिस्टेक क्या हो गया, इसका जब इसमें भाग देंगे तो कितना बार, एक बार जाएगा। अब एक गुणा यहाँ होगा कितना होगा 1, इसका होगा -2, अब इसमें घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 माइनस यहाँ पर माइनस में मान आएगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है वो भी माइनस में ही बनेगा, तो इसका जो है मान कितना आएगा 20। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर जो है आंसर कितना होगा हमारा, ए ऑप्शन नंबर 20 है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप जानते होंगे जो लेंस की क्षमता का मात्रक जो लेंस का जो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और यहाँ पर लेंस की क्षमता दिया है, और इसका सूत्र क्या होता है बच्चों बताइए आप लोग कमेंट में करिए। P बराबर क्या होता है 1/f, ये होता है मीटर में, ठीक है। जैसे इसको सेमी लिखेंगे तो ऊपर 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर P का मान दिया है हमारा कितना 10 डायोप्टर दिया है, यहाँ पर रखेंगे कितना 10 इक्वल टू 1/f। यह पूछ ही रहा है, कह रहा है कि हमें फोकस दूरी बताइए, तो हम फोकस दूरी मुझे निकालना है, ठीक है। इसके बटे अगर 1 मानते हैं तो इसका गुणा यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, तो यहाँ पर 10f हो जाएगा बराबर 1, और यह बराबर इधर गुणे में हो जाएगा तो भाग में, यहाँ पर आएगा 10। अब इससे भाग देंगे कितना आएगा 0.1, ये आ गया बच्चों मीटर में। अब देखिए ये हमारा मीटर में आ गया। अब इसमें ऑप्शन मिलेगा कोई दो जो है इसमें ये सेमी में है, ए मीटर में, ये सेमी में, ए मीटर में, यानी एक तो ए मीटर में और एक तो ए मीटर में, लेकिन ऑप्शन हमारा 0.1 में आ रहा है, यहाँ पर 10 है, वहां -10 है, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो अच्छा ए मीटर, यहाँ पर सेमी और मीटर वाली बात है, मीटर तो हुआ नहीं, अब सेमी बात करते हैं। तो ए मात्रक हमारा मीटर में है, इसको सेमी चेंज करते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पर अब कितना निकल कर आया 0.1 ये मीटर में है। अब मीटर को हम सेमी चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेमी, तो यह बराबर 0.1 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होता है। अब जब जैसे इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 से दशमलव गायब, और 1 0 इसमें लग जाएगा, 10 सेमी निकल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो ऑप्शन कौन निकल कर आ रहा है बराबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 10 सेमी की, ठीक है बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक अश्व शक्ति का मान वाट में होगा, वाट, ठीक है। तो आप बताइए 1.3 वाट होगा या फिर जो है यहाँ पर 789 वाट होगा, या फिर 746 वाट होगा, या फिर 736 वाट होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना, एक हार्स पावर कितना होता है 746 वाट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। अब अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक किस रंग का जो किरण होता है जिसका विचलन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप बच्चे जानते होंगे क्या, आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा। इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। आप जो है प्रिज्म के बारे में बच्चों पढ़ा होगा कि जो प्रिज्म होता है हमारा इस प्रकार से होता है, और प्रिज्म जो किरणें जाती हैं तो 7 रंगों में विभक्त होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 रंगों में विभक्त होती है। तो कह रहा सबसे ज्यादा जो है विचलन किसका, सबसे मतलब वो अपने रास्ते से कौन सबसे ज्यादा मुड़ता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर विवियोर शुरू होता है ना, विवियोर के नाम जानते हैं आप 7 रंगों को, जिसे आप हिंदी में वैजनी हथिनाला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जब विवियोर होता है सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे वैगनी होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, वैगनी का, तो वैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होगा, इसी ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये रही हमारी एक जो है प्रश्न हमारा रहा, और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न में से जो है आपको आपके बोर्ड में काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है, आपके बोर्ड के लिए। अब आपको सारे क्वेश्चन जो है उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। अब जो क्वेश्चन नहीं समझ रहा है और ये वीडियो कैसा लगा, दोनों चीज आप बताइए हमारे जो है कमेंट में, आप कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही करिए, ठीक है, प्रेशर नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोग वीडियो जो देखते हैं देखकर चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो क्या होता है एक हौसला बनता है जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। बाकी इसी के साथ जो है मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।